इस मनुष्य शरीर पे कई प्रकार के ऋण होते हैं, मातृ ऋण, प्रति ऋण, गुरु ऋण, ऋषि ऋण इत्यादि। तो इन सब ऋण से उत्तीर्ण होने के लिए हमारे संन्यास जीवन में सर्वप्रथम 7 माता के कुल में से, 7 पिता के कुल में से पिंड दान किए जाते हैं। इसके पश्चात हम जो कर्म करते हैं उसके पुण्य के भागी वो भी बनते हैं, उनसे उन सभी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हमने जब जिंदे जी संस्कार कर दिया, पिंड भर देते हैं, पिंड भरने के बाद हमारा कोई संबंध नहीं रह जाता है। जैसे हमारे सनातन धर्म में मरणोपरांत पिंड भरे जाते हैं, हम जीवित जो है अपना स्वयं का भी पिंड भरते हैं और गुरु का भी पिंड भरते हैं। इनके अलावा उसके बाद हमारा नर का स्वरूप जो था वो समाप्त हो गया, फिर गुरु महाराज जो है नारायण का स्वरूप प्रदान करते। हमरा सब एखन प्रयागराज प्रवास पर छी और एठान एक से एक साधु संत के हमरा सबक नज़र से जे छै से दर्शन भऽ रहल है, धन्य धन कृतकृत भऽ रहल छी और करोड़ों श्रद्धालु एठन आबि कऽ संगम में डुबकी लगा रहल छथि और एकटा बाबा छथि जे रुद्राक्ष वेश धारण केने छथि पूरा नागा बाबा, तो इनका से बातचीत करबाक कोशिश करब। नमो नारायण प्रभु। नमो नारायण जी, नमो नारायण। महाराज जी, इस आश्रम में संन्यास कब से धारण किए, कितने वर्षों से तपस्या में हैं? मैं दिगंबर अजयगिरी महाराज श्री तपोनिधि निरंजनी पंचायती अखाड़ा से हूँ। मैंने महज 14 वर्ष की आयु में संन्यास धारण किया था। अभी 41 वर्ष मेरी उम्र हो रही है, लगभग 26 वर्ष मुझे संन्यास धारण किया हुआ हो रहा है। महाराज जी, ये बहुत ही दुर्लभ संयोग है जिन चीज़ों के लिए ऋषि मुनि इतने वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक तपस्या किए और ऐसा पूर्ण कुंभ का ये योग बन रहा है 144 वर्षों के बाद, और हम और आप इसमें सदैव अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? देखो, कुंभ अपने आप में एक दिव्य मान्यता रखती है और बड़े सौभाग्य की बात है कि हम इस पूर्ण महाकुंभ में जो है भजन तपस्या इत्यादि कर्म कर सकते हैं। देखो, ये 12 वर्षों में एक पूर्ण महाकुंभ होते हैं। ऐसे 12 वर्षों के 12 कुंभ होने के पश्चात ये पूर्ण महाकुंभ का जो है योग बन रहा है। इसमें वही अमृत बूंद जो गिरी थी उस समय, वो जो ग्रह नक्षत्र थे उस वक्त, वही ग्रह नक्षत्र मुहूर्त इस बार कुंभ में होने जा रहे हैं। जो मुख्य शाही स्नान होंगे हमारे मौनी अमावस्या को उस दिन, तो बहुत ही सौभाग्य की बात है इसमें जो स्नान कर सकेंगे शाही स्नान। और शाही स्नान का एक विशेष महत्व है। शाही स्नान पहले जो अश्वमेध यज्ञ करते थे उनसे बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती थी। ऐसे सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ के बराबर कुंभ में शाही स्नान करने मात्र से जो है पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। तो सभी आए और सभी सनातनियों को कहेंगे भी आके और कुंभ स्नान करें, पुण्य के भागी बने। बहुत सारे नागा साधु, दिगंबर साधु जो दुर्लभ है, इनके दर्शन भी दुर्लभ है, इनका आशीर्वाद प्राप्त करें। हर हर महादेव। आपका जन्म स्थान कहाँ महाराज जी, और अभी कहाँ निवास करते हैं आप? देखो, मैं हरियाणा से हूँ। मैं 6 महीने अपने केदारनाथ में और 6 महीने बाकी अन्य तीर्थों में जो है जीवन यापन करता हूँ। हरिओम। कभी ऐसा नहीं लगा कि माता पिता जी जो 9 महीने गर्भ में रखे, फिर इस संसार में लाए, गृहस्थाश्रम, आप लोग भी कहते हैं कि गृहस्थाश्रम में रह के भगवत भजन करें, तो गृहस्थाश्रम से दूर निकल पड़े एक दिगंबर वेश में। हालांकि आप लोगों को कहा जाता है कि सनातन के सच्चे सिपाही, सच्चे प्रहरी आप ही लोग हैं, और आप ही लोग हैं तब ये धर्म जो है वो निर्विवाद रूप से आगे बढ़ रहा है। कभी मन में ऐसे नहीं ख्याल आया कि विचार कि माता पिताजी के पास जाना है या अपना स्नेह उनको देना है? देखो जी, इस मनुष्य शरीर पे कई प्रकार के ऋण होते हैं, मातृ ऋण, प्रति ऋण, गुरु ऋण, ऋषि ऋण इत्यादि।
तो इन सब ऋण से उत्तीर्ण होने के लिए हमारे संन्यास जीवन में सर्वप्रथम 7 माता के कुल में से 7 पिता के कुल में से पिंडदान किए जाते हैं। इसके पश्चात हम जो कर्म करते हैं उसके पुण्य के भागी वो भी बनते हैं, उनसे उन सभी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हमने जब जिंदे जी संस्कार कर दिया, पिंड भर देते हैं, पिंड भरने के बाद हमारा कोई संबंध नहीं रह जाता है। जैसे हमारे सनातन धर्म में मरणोपरांत पिंड भरे जाते हैं, हम जीवित जो है अपना स्वयं का भी पिंड भरते हैं और गुरु का भी पिंड भरते हैं। इनके अलावा उसके बाद हमारा नर का स्वरूप जो था वो समाप्त हो गया। फिर गुरु महाराज जो है नारायण का स्वरूप प्रदान करते हैं। फिर हमारा मोक्षार्थ भजन करना, जगत कल्याणार्थ भजन करना, तपस्या करना, यही हमारे कर्म रह जाते हैं। बाकी हम संसार से बहुत दूर हैं। हाँ, गुरु महाराज कहते हैं भी एक परिवार को छोड़ो, बाकी सारा संसार तुम्हारे परिवार के समान है। इन सभी में हमारे को अपने दिखाई देते हैं, तो हम सभी सनातनियों के अपने हैं। अच्छा, ये महाराज जी कितने रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं? ये नित्य हमेशा नित्य प्रतिदिन ऐसे ही रहते हैं इसी वेशभूषा में, या फिर सायंकाल में इसको उतार देते हैं, या फिर क्या क्या प्रक्रिया है? रुद्राक्ष मैंने 11,000 रुद्राक्ष धारण किया है। 11,000 रुद्राक्ष, जैसे कि मैं नागा दिगंबर साधु शिव के गण होते हैं, शिव के स्वरूप होते हैं, तो हमारा वेशभूषा भी ऐसे होते हैं। भस्म हमारे वस्त्र की जगह पे मैं वस्त्र की जगह पे भस्म लगाता हूँ, और आभूषण ये कह लो भी रुद्राक्ष है। और रुद्राक्ष शिव जी के अश्रु से उत्पन्न है, शिव जी का अंश है, तो हम सभी सन्यासी इसमें शिव के स्वरूप को ही देखते हैं। और 11,000 रुद्राक्ष धारण करना बहुत ही सौभाग्य की बात है। जो 11,000 रुद्राक्ष धारण करे, शिव पुराण के अनुसार वो भगवान शिव के रुद्र स्वरूप माने जाते हैं। तो अभी हम धारण करते हैं, और तपस्या आदि कर्मों में हमारे जो है बहुत फलदायी होते हैं। हरिओम। महाराज जी, अंतिम प्रश्न। लोगों में एक भ्रांति है, जो लोग आपके सानिध्य में नहीं आते हैं, आप आते हैं आप लोगों के सानिध्य में, चाहे नागा बाबा हों या औघड़ बाबा हों, तो एक भ्रांति है, किंवदंती है कि आप लोग बात करते करते अचानक से गुस्सा जाते हैं। ये क्या स्वभाव में जो परिवर्तन होता है, ऐसा क्यों? लेकिन आपसे बात कर रहे हैं तो कितनी विनम्रता से आप बुलाए बात कर रहे हैं। तो फिर कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें गलतियां पत्रकार लोगों की भी जो है, जो उटपटांग सवाल पूछते हैं, तो इसके विषय में क्या कहना चाहें? देखो, ऐसा है, हम नागा साधु आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने नागा फौज बनाया है, एक सिपाही भी है, तो क्रोध भी होता है। फिर ऐसा नहीं जो है अकारण कोई क्रोध नहीं करते, कोई न कोई कारण होता है। हाँ, कोई कारणवश जो है कोई क्रोध करते होंगे। और ऐसा है, सभी नागा साधु सभी एक समान नहीं होते, सबकी मनोवृत्ति अलग अलग होती है, भिन्न होती है एक दूसरे से। कोई अब अपने हाथ की उंगलियां देख लो, 5 एक समान नहीं है, तो सबकी मनोदशा भी एक जैसी नहीं हो सकती। सबकी मनोदशा अलग अलग होते हैं, अपने विचार से सभी चलते, सब अपने कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, कोई प्रतिबंधित नहीं है। हरिओम। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप स्वयं युवा हैं, युवावस्था में हैं, और जो सिद्धि आपने प्राप्त की है इतने दिनों के तपोबल से, हमारे देश के जो युवा हैं, जो सनातन संस्कार से विमुख होते जा रहे हैं, उनको क्या संदेश, क्या संवाद देना चाहेंगे? देखो, हम सनातनी हैं, सनातनी के घर में जन्म लिए, तो हमारे को हमारे धर्म के विषय में जानने की आवश्यकता है। कम से कम रामायण और श्रीमद् भागवत गीता जी का अध्ययन, मनन, श्रवण इत्यादि करना चाहिए, जिससे हमें अपने धर्म की जानकारी होगी। हम जानेंगे तो ही जो है हमारे समझ में कुछ आएगा, हम मानेंगे भी। हरिओम तत्सत। अंतिम सवाल हालांकि पूरे बोल दिए थे, लेकिन एक सवाल रह गया था। कहते हैं कि जब कोई राजा गद्दी पे बैठता है तो आप जैसे लोग गुरुजन होते हैं, सन्यासी का काम है मार्गदर्शन करना, लेकिन एक सन्यासी जब राजा बन के किसी गद्दी पे बैठता है तो उसमें राजा वाला शक्ति और योगी वाला गुण दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री में विद्यमान हैं। तो
बाकी के कुंभ के अपेक्षा इस कुंभ को किस दृष्टि से देख रहे हैं आप? देखो, बाकी कुंभ की अपेक्षा इस कुंभ में बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखे हैं। हमारे स्वच्छता के ऊपर गंगा को आचमनीय योगी बनाए योगी जी ने, बहुत अच्छे कार्यरत हैं। और बस ये स्नान में थोड़ी सी त्रुटि हो गई थी प्रशासन की तरफ से, जो है अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाई। आशा करते भी आगे स्नान में आगे जो 29 जनवरी को स्नान है, हमारे शाही स्नान मुख्य शाही स्नान है, तो इसमें अच्छी व्यवस्था होगी। हरिओम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर। तो अपने सब सुन रहल छलहुँ हँ जे कहबे कलत है जे हमरा सब आदिगुरु शंकराचार्य के द्वारा जे छै से प्रतिपादित, हुनका द्वारा संरक्षित हमरा सब सनातन के सिपाही छी, नागा बाबा खास कऽ। और व्यक्ति के हिसाब से हुनकर व्यवहार, हुनकर आचरण अलग होइत छनि और अकारण केओ गोटा क्रोध नहीं करैत छथि, हाथ के 5 उंगली बराबर नहीं होइत छै। तो जिनका सबसे हमरा सब बात कर रहल छी, किछु अद्भुत चीज हमरा सबके भेट रहल है। बनल रहू हमरा सब संगे और एहने एहने जे छै से संत सबसे अपने लोकन के दर्शन कराबै छी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। टफकॉन XT 600 HCR TMT रीवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ, तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।